तो बच्चों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री सीबीएसई का जो चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है सॉल्यूशन, वो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है सबसे पहले इसको देखते हैं। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को आप सभी समझते होंगे कि सॉल्यूशन क्या है। आपने अपने घर में भी या फिर कहीं भी आप जाते हैं तो आपने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखा होगा। जैसे आप देखते हैं नमक और चीनी का सॉल्यूशन, आप देखते हैं सॉल्ट और उसके साथ वाटर उसका सॉल्यूशन। तो ये अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। आप कहीं किसी दुकान पर आप सिकंजी या फिर उसका एक शरबत पीते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस यूनिट में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी। ठीक है, डेफिनेशन जो आपके सामने है उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक टर्म आया है होमोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चों मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हम किसको सॉल्यूशन कहेंगे? सॉल्यूशन हम उसी को कहेंगे, उसे मिक्सचर को कहेंगे जो होमोजेनियस होगा। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, होमोजेनियस को समझते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है। आपके पास क्या है, एक बीकर आपने लिया और इसके अंदर आपने क्या किया, कुछ वाटर भर दिया। सपोज आपने इसके अंदर 100 ml वाटर भरा। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी इसके अंदर की आपने? 100 ml। और इसके अंदर आपने सपोज 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हो गई 100 ml वाटर की, और इसके अंदर 50 ग्राम आपने क्या रख दिया, कॉमन सॉल्ट या फिर सॉल्ट आपने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, वो अच्छी तरीके से इसके अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि मैथ्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसके 100 ml में कितना सॉल्ट है। तो हम देखते हैं मैथ्स क्या कहता है। मैथ्स में सपोज 100 ml के अंदर कितना वाटर कितना सॉल्ट आ गया, हम कहेंगे 50 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। 100 ml के अंदर 50 ग्राम सॉल्ट हमने क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि 1 ml जो सॉल्ट है या 1 ml जो वाटर है उसके अंदर कितना सॉल्ट आया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा 50 अपॉन, यहाँ से ये 100 डिवाइड में आ जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 ग्राम। अब आप बोल सकते हैं कि 1 ml का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्ट आया होगा, सॉल्ट डिजोल्व हुआ होगा, वो हुआ होगा 0.5 ग्राम। यस और नो? क्लियर ये वाली बात? ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स ने बताया। साइंस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। साइंस ने क्या कहा, साइंस ने कहा चलो हम तो उसको जो टेस्टिंग करेंगे वो लैब से करेंगे। तो उसने कहा कि चलो लैब में टेस्टिंग करते हैं जाकर। उसने क्या किया, इसका एक छोटा सा पोर्शन सपोज यहाँ से लिया और ये इतना पोर्शन लिया कि इसके अंदर से 1 ml ऑफ वाटर निकल जाए। ठीक है, वो जो वाटर है वो कितना निकल जाए, 1 ml, और उसके अंदर क्या घुला हुआ है, सॉल्ट घुला हुआ है। तो हमने इस 1 ml को लिया, एक छोटा सा छेद यहाँ पर किया और उसको हम लैब में लेकर चले गए और लैब में जाकर हमने उसको की टेस्टिंग की। जब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग करते समय ये निकल कर आया कि उस 1 ml के अंदर जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो 0.5 ग्राम ही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैथ्स ने भी कहा था कि 1 ml के अंदर कितना आ रहा है, 0.5, और साइंस ने भी कहा, उसने टेस्ट किया जाकर 1 ml के अंदर कितना आ गया, 0.5। वो तो आपने यहाँ से निकाला था। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सपोज इस बार मैंने जो 1 ml का सॉल्यूशन लिया वो यहाँ से लिया, इसको मैं लेकर गया, यहाँ से मैंने वाटर को निकाला और उसको मैं जाकर कहाँ गया, लैब में ही लिया। लैब में मैंने इसको टेस्ट कराया तो लैब वाले ने मुझे बताया भाई इसके अंदर भी 0.5 ग्राम ही क्या है, नमक है। 0.5 ग्राम का ही क्या है, इसके अंदर नमक घुला हुआ है। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इस बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो यहाँ से निकाला, थोड़ा सा सॉल्ट और जो वाटर है उसका कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ से निकाला और जाकर इसकी भी टेस्टिंग कराई। ठीक है, और देखा क्या गया कि 0.5 ग्राम ही उस 1 ml के अंदर क्या आ रहा है, हर बार सॉल्ट आ रहा है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे टेस्ट किए। जब मैंने टेस्ट किया और हर बार ही मुझे ऐसा मिला, ठीक है, तो तब जाकर मैंने क्या कहा, ये जो मेरा मिक्सचर है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो हर जगह एक जैसी होगी। जैसे कि आपने सिकंजी का जो शरबत है वो पिया होगा, तो जैसा ही आप उसको पीते हैं उसका फर्स्ट सिप भी उसी तरह का होता है और उसका लास्ट सिप भी उसी तरह का होता है, क्योंकि उसकी जो अंदर कॉन्सेंट्रेशन थी वो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सॉल्यूशन उसी को कहा जाएगा जो होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा।
ठीक है, बहुत बेसिक से आप पढ़ते चलें, हर एक चीज़ को आप नोट करते चलें, डेफिनेशन आप पढ़ते रहे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप अच्छा स्कोर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केवल स्कोर करना ही नहीं है, हमें चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझना भी है। तो मिक्सचर या सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी है कि मिक्सचर कैसा हो, होमोजीनियस। और होमोजीनियस का जो कंसेप्ट है वो अभी आपने समझा कि होमोजीनियस किसको कहा जाएगा। होमोजीनियस वो होगा जिसमें उसके पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है, पूरे मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन है वो हर जगह एक जैसी रहे। चलो एक और एग्जांपल को समझते हैं। सपोज इस बार आपने क्या किया, एक बाल्टी ली और इस बाल्टी के अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर आपने डाल दी थोड़ी सी मिट्टी, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी आपने इसके अंदर क्या कर दी, डाल दी, या फिर थोड़ी सी सॉइल आपने इसके अंदर डाल दी। जैसे ही आपने इसके अंदर सॉइल डाली तो वो सॉइल कहाँ पर, ये तली पर इकट्ठी हो जाएगी। इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से डिपोजिट हो जाएगी। आपने कहा चलो टेस्टिंग करते हैं, तो आपने इसका ये वाला पोर्शन उठाया, यहाँ पर जब आपने टेस्ट किया इसका जाकर, तो आपको कुछ अमाउंट मिली कि इस 1 ml के अंदर कितना जो मेरे पास सॉइल है वो आया है। यहाँ पर टेस्ट क्या हो सकता है, यहाँ और यहाँ आपको बराबर मिल जाए, बट जब आप यहाँ टेस्ट कर रहे हो, ये वाले पोर्शन से वाटर लेकर टेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ आपको जो अमाउंट ऑफ सॉइल है वो कम हो, और मैं तो कहूँगा कि नेग्लिजिबल ही होगा, क्योंकि जो आपको पता होगा कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, या फिर मिट्टी वगैरह जो होती है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर शायद ही आपको क्या मिले, सॉइल मिले। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, नीचे बॉटम पर कॉन्सेंट्रेशन अलग तरीके का होगा। तो अगर ऐसा कोई मिक्सचर है, मिक्सचर तो वो है, बट वो जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस होने के लिए जरूरी है कि उस मिक्सचर की कंसंट्रेशन हर जगह एक जैसे रहे। तो ये अभी आपने समझा कि होमोजीनियस कौन सा होगा और हेट्रोजीनियस कौन सा होगा। तो हेट्रोजीनियस, तो क्या हम इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशन ये नहीं होगा, सॉल्यूशन ये होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस है। तो आप समझेंगे इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज। जो स्पीशीज होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, वो जो दोनों की दोनों स्पीशीज हैं। वेयर कंपोजिशन कैन वेरी, उनका कंपोजिशन कम या ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आई थी, 2 और मोर। अभी हम केवल 2 चीज़ों को समझ रहे हैं कि मान लिया जाए आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हाँ ठीक है। हमने सपोज लिया सॉल्ट, और सॉल्ट में हमने क्या डाल दिया, वाटर, या वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपकी जो स्पीशीज हो सकती हैं वो कोई 2 भी हो सकती हैं और वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। सपोज आप बना रहे हैं शिकंजी का, सपोज आप क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको वाटर की तो ज़रूरत है ही है, उसके साथ आपको लेमन जूस की ज़रूरत होगी, उसके साथ आपको वाटर की ज़रूरत होगी, उसके साथ आपको शुगर की ज़रूरत होगी, उसके साथ आपको कॉमन सॉल्ट की ज़रूरत होगी। तो जो आपके पास इंग्रेडिएंट हैं वो क्या हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, वो आप क्लियर हो गया। 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज आपने ली है वो क्या होनी चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज होनी चाहिए, उस कंपोजिशन कैन वेरी, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से जो आपका सॉल्यूशन है वो मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अपने अगले सेक्शन में अब हम समझते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ों से मिलकर जो आपका सॉल्यूशन है वो मिलकर बना हुआ होता है। तो उसमें पहली चीज़ आती है सॉल्वेंट और दूसरी चीज़ हो जाएगी सॉल्यूट। दोस्तों बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। आपने अगर सॉल्यूशन बनाया है, इससे पहले हमने बात करी थी जो सॉल्ट का और वाटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूशन के अंदर हमेशा एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो जो क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होगी, ये तो डेफिनेट है ना कि एक क्वांटिटी तो ज़्यादा अमाउंट में होगी ना, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो ये क्या होगी, ये क्वांटिटी होगी ज़्यादा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। और दूसरी चीज़ हो जाएगी हमारे पास सॉल्यूट। सोलवेंट के अलावा जो भी उसके अंदर रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। चलो समझते हैं इस चीज़ को। सपोज आपने जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो आपका नमक और पानी का सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर आपने क्या लिया, सबसे पहले सॉल्ट लिया, इस सॉल्ट के अंदर आपने क्या डाल दिया, वाटर,
या इस वाटर के अंदर आपने क्या डाल दिया, सॉल्ट, किसी भी तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने बनाया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सॉल्यूट, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। यहाँ पर आपके पास एक ही सॉल्यूट था और एक ही आपके पास क्या था, सॉल्वेंट था। इस बार हमने बनाया शिकंजी वाला जो सॉल्यूशन है वो बनाया, तो उसके लिए हमें लगा सॉल्ट हमने लिया, प्लस हमें ज़रूरत पड़ी शुगर, प्लस हमें ज़रूरत पड़ा लेमन जूस, ठीक है, प्लस हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, वाटर की। तो इस बार आप देख रहे होगा कि इन सारी चीज़ों के अंदर मैं अगर इसकी बात करूँगा तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़, जो थिंग डाली गई है वो क्या हो जाएगा, वाटर। तो वाटर क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट, ठीक है। और इसके अलावा देखो 1 2 3, ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ये हमारी क्या बन जाएगी, सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, पर जो हमारा सॉल्यूट है वो उसके अंदर काफ़ी सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा वो कोई एक ही होगा और वो हमारा क्या बनेगा, सॉल्वेंट। तो हमें कंपोनेंट पता लग गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, एक हो जाएगा सॉल्वेंट और एक हो जाएगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक ही होगा और जो सॉल्वेंट है वो काफ़ी सारे, सॉल्यूट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं अब इस सॉल्वेंट के बारे में, इस सॉल्वेंट को भी दो कैटेगरी के अंदर तोड़ा जा सकता है, एक हो जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन और एक हो जाएगा नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वियस सॉल्यूशन क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे अगर ये सॉल्वेंट वाटर होगा, इफ़ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज वाटर। अगर कोई भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो हम उसको कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी है कि सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। दूसरा हो जाएगा नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, इफ़ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज अदर देन वाटर, वाटर के अलावा। अब वाटर के अलावा क्या क्या चीज़ हो सकती है, सपोज आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन में आपने क्या ले लिया, एथेनॉल, प्लस वाटर। इस बार जो आपने एथेनॉल लिया वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। यानी वाटर सॉल्यूट भी हो सकता है अगर उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा अमाउंट में हो। सपोज हमने एथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन बनाया था, तो इस बार हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, एथेनॉल होगा। तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो उसको हम कहेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ होता है, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसकी दो कैटेगरीज आगे की तरफ होती हैं, एक्वियस सॉल्यूशन और एक्वियस सॉल्वेंट और नॉन एक्वियस। एक्वियस कौन सा होगा, वो आपने देखा कि जो अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो उसको हम कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन, और अगर हमारा जो वाटर है अगर हमारा सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, अपने अगले आने वाले सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि जो ये सॉल्यूशन है इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने टाइप्स से मिलकर बना हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ को और डिस्कस कर लेते हैं हम कि कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है तो उसके अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा, तो इस सॉल्यूशन का फेस क्या होगा वो ये सॉल्वेंट ही डिसाइड करेगा। नहीं समझे, चलो समझते हैं। सपोज ये सॉल्यूशन आपका एक लिक्विड है, फाइनल सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड है, तो उसमें सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड ही होगा। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन आपका सॉलिड है तो उस वाली कंडीशन में सॉल्वेंट क्या रहा होगा, सॉलिड ही रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में है, यही डिसाइड करेगा कि इसका फेस क्या रहना है। फेस मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस फॉर्म में आपके पास सॉल्वेंट है, जिस फॉर्म में आपके पास सॉल्वेंट होगा उसी फॉर्म में आपका सॉल्यूशन भी तैयार होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको तीन कैटेगरी के अंदर तोड़ सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका फेस क्या होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा,
कौन करेगा? ये बताएगा हमें कि वो सॉल्वेंट कौन सा है। तो आप देखेंगे कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है, इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो हमेशा क्या होगी? सॉलिड होगी। किस केस में? अगर वो सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसी सॉलिड सॉल्यूशन की वजह से इस पूरे सॉल्यूशन की जो फेज है वो कैसी हो गई? वो सॉलिड हो गई। तो आप देखेंगे कि जो सॉल्वेंट वाला कॉलम है उसमें मैंने क्या दिखाया है? सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। जबकि बात अगर हम सॉल्यूट की करें तो इसकी जो फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसेस भी हो सकती है, अगर वो सॉलिड, ठीक है, अगर वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ऐसे सॉल्यूशन का जो टाइप्स हो जाएंगे वो हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, यानी इस सॉलिड के अंदर अगर ये वाला सॉलिड ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर हमें क्या देंगे? सॉल्यूशन देंगे। तो जो ये सॉल्यूशन होगा इसको हम कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अगर फेस हमारे पास सॉल्यूट की लिक्विड है और इसकी क्या रहेगी? क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड ही रहेगी, तो इसको हम कहेंगे लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड जो लिक्विड है हमारा वो कम अमाउंट में है। नेक्स्ट हो जाएगा गैस इन सॉलिड, तो ये हो जाएगा गैस इन सॉलिड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूट और सॉलिड दोनों ही हमारे पास, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड रहेंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास अलॉयस। आपके घर में जो यूटेंसिल्स के बर्तन बने हुए होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है, उस वो ऐसा नहीं होता कि किसी प्योर मेटल का बना हुआ। पहले अगर आप बात करते थे तो इस तरह के हमें कॉपर के कुछ बर्तन देखने को मिलते थे प्योर, बट अब जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है कई सारी मेटल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। तो वो क्या होता है? अलॉयज होता है। उसमें चाहे आपका सॉल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट, दोनों ही किस फॉर्म में रहेंगे? सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा अलॉयज। नेक्स्ट हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, यानी कम अमाउंट में लिक्विड होगा और ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? हमारा सॉलिड होगा। तो ऐसा होता है हमारे पास एग्जाम्पल अमलगम, ठीक है। कुछ लोग अब शायद अमलगम को ना जानते हो, तो अमलगम क्या होता है? ये अलॉयज होता है मरकरी का, अमलगम होता है अलॉयज ऑफ मरकरी। जो आपके पास मरकरी होता है उसका अलॉयज होता है, ठीक है। अगर वो आयरन का है तो उसको हम कहेंगे आयरन अमलगम, और अगर वो जिंक का है तो हम उसको कहेंगे जिंक अमलगम। तो अमलगम के अंदर जो आपके पास सॉलिड है वो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा और जो लिक्विड है वो कम अमाउंट में रहेगा, यानी वहाँ पर मर्क्यूरी जो है वो कम अमाउंट में होगा, उसके साथ में जो हमने मिलाया है आयरन या फिर जिंक वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो वो बन जाएगा अमलगम, ठीक। तीसरा हो जाएगा हमारे पास गैस इन सॉलिड। अब गैस इन सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन इन पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। अब क्या है? सपोज आपके पास ये प्लेटियम की क्या है? एक प्लेट है, ठीक है, या फिर इसका कोई ये प्लेट आपके पास है और इस पर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। अब हाइड्रोजन गैस आती है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाती है? बैठ जाती है, इनके अंदर इजीली चल जाती है। तो ये क्या करता है? ये जो मेटल होती है पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, ये क्या करती है? उसको स्टोर कर लेती है, वो उस हाइड्रोजन को वापस नहीं जाने देती। तो इसका हम काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इसका बार बार यूज़ करोगे जब आपको किसी रिएक्टेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करानी होगी, तो वहाँ पर हम साथ में पैलेडियम और प्लेटिनम जो मेटल्स हैं उनका भी क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ये आपके पास पैलेडियम या प्लेटिनम अमाउंट, जिसका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और हाइड्रोजन जो है वो कम अमाउंट में हो, तो ऐसा अगर आपके पास कोई टाइप्स है या सॉल्यूशन है तो उसको हम कहेंगे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे हमारा जो दूसरी तरह का सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बात करते हैं हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस बार जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड फेज में होगा, है ना। जो सॉल्वेंट है उसकी जो फेज होनी चाहिए इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट इज लिक्विड, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है उसकी फेज क्या होगी, तो लिक्विड होगी। और सॉल्यूट ऑफ द सॉलिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो सॉल्यूट है यानी जो कम अमाउंट में सब्सटेंस है वो किसी भी फेज में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फेज में हो सकता है, जबकि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल लिक्विड फेज में रहेगा। टाइप्स क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड और तीसरा हो जाएगा गैस इन लिक्विड।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला है सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड कम अमाउंट में होना चाहिए। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड कम अमाउंट में था, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में। बट इस बार क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्ट का सॉल्यूशन। जब आप सॉल्ट का या फिर शुगर का कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो अमाउंट ऑफ सॉलिड है वो कम होता है, जबकि वाटर का जो अमाउंट होता है वो उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, जो भी एग्जाम्पल आप लेना चाहें। दूसरा हो जाएगा कि दोनों ही फेज लिक्विड हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो इसको हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एथेनॉल इन वाटर। ठीक है, जैसे ही आप एथेनॉल को किस में डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो दोनों ही फेज आपके पास रहेंगे। यहाँ पर जो वाटर है उसका अमाउंट ज़्यादा है और एथेनॉल का अमाउंट कम है। ये भी हो सकता है कि एथेनॉल का अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूशन किस तरह का तैयार किया है। तीसरा है गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस लिक्विड के अंदर है, तो इसका एग्जांपल आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं, तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो उससे एक गैस निकलती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब उस लिक्विड के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैस, हालांकि वो एज़ कम्पेयर टू जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो बहुत कम होती है, वो उसके अंदर घुली हुई होती है, और जो टेस्ट उसका होता है वो उसी गैस के कारण रहता है। अगर आप कुछ दिन तक उसको एज इट इज़ छोड़ देना, वो गैस निकल जाए, उसको रख दें, तो उसका जो टेस्ट हो जाएगा वो एक्चुअल में कोल्ड ड्रिंक वाला टेस्ट रहेगा नहीं, नॉर्मली आपको वाटर वाला टेस्ट मिलेगा, तो वो उसके कारण ही होता है टेस्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक एक एग्जांपल हो जाएगा, या फिर एरेटेड ड्रिंक जितने भी हैं वो एग्जांपल हो जाएंगे किसका, गैस इन लिक्विड का। ठीक है, इसके अगले वाले सेक्शन में हम बात करेंगे तीसरे टाइप का सॉल्यूशन, जो कि होगा गैस सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा जो तीसरे तरह का सॉल्यूशन है वो हो जाएगा गैस सॉल्यूशन। आप समझ रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो गैसियस फेज में है, तो कॉमन सी बात होगी जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसका फिजिकल स्टेट भी, जो फिजिकल उसका फेज होगा वो भी क्या होगा, गैस ही होगा। इन सॉलिड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज गैस। जबकि अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो वो तीनों में से किसी भी फेज में हो सकता है, वो सॉलिड, वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट जो है वो तीनों फेज सेम ही रहेगा गैस सॉल्यूशन के लिए, और टाइप्स क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, सॉलिड इन गैस, यानी सॉलिड जो है वो कम अमाउंट में होना चाहिए और गैस जो होना चाहिए वो ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं आयोडीन वेपर्स। आयोडीन जो होता है वो छोटे छोटे सॉलिड की फॉर्म में होता है और उस वेपर पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आयोडीन वेपर्स का। ठीक है, दूसरा हो जाएगा लिक्विड इन गैस, यानी लिक्विड हमारा सॉलिड होना चाहिए जबकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस, यानी ये कम अमाउंट में और ये ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए, तो हो जाएगा ह्यूमिडिटी इन एयर। जब आप घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, कई बार गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी चलाते समय होता क्या है, आपकी बॉडी के ऊपर छोटा छोटा सा कुछ बूंदें आपको दिखाई देती हैं, आपकी बूंदें लग रही है, आपको आभास हो रहा है कि कुछ है, कुछ मॉइस्चर है। तो वो मॉइस्चर जो होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि वो लिक्विड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन हमारी एयर में फॉर्म हो जाता है, एयर के अंदर छोटे छोटे से ड्रॉप्स वाटर की आ जाती है, वो हो जाएगा ह्यूमिडिटी इन एयर। तीसरा हो जाएगा हमारे पास गैस इन गैस। अब गैस इन गैस का तो सिंपल सा एग्जांपल आपके पास एयर है, ये एयर इज़ अ कॉम्बिनेशन, बहुत सारी गैसों का एक कॉम्बिनेशन एयर है। ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास गैस इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन को समझा कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद हमने बात किया कि जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसके कंपोनेंट क्या है, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि इसके कंपोनेंट आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वो होगा जो सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में, और रिमेनिंग ऑल जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूट हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने सॉलिड सॉल्यूशन को पढ़ा, गैसियस सॉल्यूशन को पढ़ा, लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ही इस चैप्टर में, जब हम यूनिट पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सॉल्यूशन होगा वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस है। हमें पढ़ना है कि ये लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके लिए राउल्ट का लॉ है, अलग अलग तरह के लॉज आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो तब तक के लिए आप खुद को तैयार कर लीजिए कि कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं अपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और अच्छी तरीके से आप इनको प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को समझते रहें। जहाँ भी आपको डाउट है आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 7505837374।
ठीक है। तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट है, कोई टॉपिक स्पेशली आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, वो धीरे धीरे आपके लिए कोशिश की जाएगी। और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और लग जाइए एक अच्छी तैयारी के लिए। क्योंकि इस बार केमिस्ट्री में हमारा टारगेट ही 98+ का रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।